चलिए स्टार्ट करते तुम्हारी क्लास। पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन किए थे और टाइप वाइज जो भी क्वेश्चन किए थे वो समझ में आए नहीं आए। कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने। क्या क्वेश्चन था? दो व्यक्तियों ने साझेदारी व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो कुल 16,000 रुपए, 16,000 ही बोला था, 16,000 रुपए लाभ प्राप्त हुआ हो तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यही तो बोला है। इसमें एक चीज बताओ, इसमें पूंजी दी गई है। मैंने एक चीज बताई थी, कल बताई थी कि जब समय तीनों का समय अलग अलग हो और पूंजी अलग अलग हो तो उसमें क्या होता है, पूंजी का पूंजी का मल्टीप्लाई किसमें हो जाता है, समय में हो जाता है। अब एक चीज बताओ, इसमें पूंजी भी दी गई है और पूंजी दोनों की कैसी दी गई है, समान दी गई है। यानी 1 रुपया इसने लगाया तो 1 रुपया दूसरे ने लगाया, लेकिन इसने जो रुपया लगाया 3 वर्ष के लिए लगाया, इसने लगाया, अच्छा, इसने लगाया कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, पहले व्यक्ति ने लगाया 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति ने लगाया 5 वर्ष के लिए। ऐसे तो करते थे हम क्वेश्चन को, और गुणा करके क्या आता था, ये इनका आता था रेशियो, और ये रेशियो किसके बराबर होता था, इनके लाभ के बराबर होता था। होता था नहीं होता था, यही चीज पढ़े थे हम। ठीक है, अब यही चीज, अब यहाँ पे एक चीज सोच लो कि जब समान पूंजियों को समय के अनुसार लगाया जाता है, अलग अलग समय पे लगाया जाता है, तो इनके जो समय का जो अनुपात निकलता है वही उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। क्या बोला है, जब समान पूंजी पूंजी या राशि बोल सकते हैं इसको, टी T1 T2 समय के लिए लगाई जाए तब लाभ का अनुपात किसके बराबर होगा, समय के अनुपात के बराबर होगा, समय के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, जो भी इनके जो समय का जो अनुपात होगा वो इनके किसके बराबर होगा, लाभ के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, जो समय का अनुपात है वो उनके लाभ के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज क्लियर हुई। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसको, इसने 3 वर्ष के लिए लगाया, इसने 5 वर्ष के लिए लगाया, तो इनका अनुपात क्या निकल गया है, 3/5। और ये टोटल योग होगा वो किसके कितना होगा, 8, और 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16,000 के बराबर होगी। तो 8 की वैल्यू 16,000 है, तो इसको इससे कैंसिल कर दो तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। अब पूछा है कि दूसरे व्यक्ति की पूंजी, कितनी है, बताओ कितनी है पूंजी उसकी, 5 है ना, 5 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, आंसर हो गया। क्लियर हुआ? हो गया। चलिए अगला लिखो क्वेश्चन। राम और रहीम ने राम और रहीम ने राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने के लिए राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने के लिए तथा रहीम की पूंजी 6 महीने के लिए लगी रही। 6 महीने के लिए लगी रही।
यदि यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, हाँ, यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ तो राम को लाभ में कितने रुपए मिले? राम को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले? बताइए। ठीक है, करो जल्दी फटाफट। हम्म, हो गया। देखो कितना है, कितने कितने महीने के लिए लगा रहे हैं? राम और रहीम, ये 8 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए। कैंसिल कर लो, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना, 3, और दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा, 7। और 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी? वो 42,000 रुपए के बराबर होगी। 7 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए हो जाएगी। और पूछा किसका है? राम का। तो राम का हिस्सा कितना है? 6 चौका 24,000। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? चलिए अब अगला लिखो क्वेश्चन। राम और श्याम, राम और श्याम क्रम से क्रम से 60,000 और 80,000 रुपए लगाकर 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 महीने बाद 6 महीने बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश कर दिए। राम ने 40,000 रुपए और निवेश कर दिए, तथा 9 महीने बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस निकाल लिए। 9 महीने बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में यदि वर्ष के अंत में 93,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो, 93,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। हम्म,
बताइए। कितना है? देखिए, इसमें समय अलग अलग कर दिया है, पूंजी भी कम ज्यादा हो रही है इसमें। कल मैंने बताया था जब पूंजी समान रहती है और समय अलग अलग होता है तो हम समय का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूंजी में, हम आसानी से निकाल सकते हैं उसको। लेकिन इसमें पूंजी भी चेंज हो रही है और समय भी चेंज है, तो क्या करेंगे, देखो एक तो कौन कौन सा राम और श्याम है, राम की बात कर रहे हैं और श्याम की बात कर रहे हैं। अच्छा, राम ने पहले कितने रुपए लगाए? 60,000 रुपए लगाए। और 60,000 रुपए, और इसने कितने लगाए, श्याम ने? श्याम ने लगाए 80,000 रुपए। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन क्या हुआ, श्याम ने ये पैसे कितने महीने तक लगाए? पहले 6 महीने तक लगाए, तो 6 महीने तक उसके कितने लगे रहे? 60,000 रुपए लगे रहे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि इसने 40,000 रुपए और बढ़ा दिए, तो पहले 60 थे, 40 और बढ़ गए, टोटल कितने हो गए? 1 लाख रुपए हो गए। तो 1 लाख रुपए लगाए उसने। ठीक है, 1 लाख रुपए लगाए उसने। एक साल में 6 महीने होते हैं, नहीं है, कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। 6 महीने तक इसने लगा दिए तो कितने महीने बचे? 6। तो गुणा कर देंगे कितने का? 6 का। इसकी राशि पूरी निकल आई, यानी 6 महीने तक इसने इतने लगाए और 6 महीने के बाद उसने उसके पैसे इतने हो गए। क्लियर? यही चीज इसमें आ जाओ, श्याम ने ये 9 महीने तक लगाए, उसके बाद में क्या किया उसने कि इसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए, तो पहले कितने थे? 80, 20 निकल गए तो कितने बचे उसके? 60,000। तो 60,000 रुपए उसने बचे हुए कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए लगाए। अब गुणा कर लो, गुणा कर सकते हैं इसमें। 36, ये कितना हो गया? 3,60,000 हो गया, प्लस ये 6 लाख हो गया। नहीं, देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, हम कॉमन लेके काट सकते हैं इनको आपस में, लेकिन हम जीरो से जीरो नहीं काट सकते। ठीक है, हाँ इतना कर सकते हैं हम, देखो काटने के लिए हम जीरो काट सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो है और इसमें भी 4 जीरो है, तो आपस में इनको काट सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे काट लो, क्योंकि हम कॉमन लेंगे तो हम कितना ले सकते हैं, हम इसमें से 10,000 कॉमन ले सकते हैं आसानी से। इधर क्या बचा? 36 हो गया, प्लस बचा कितना? 60। इधर क्या बचा? 72 बचा, और कितना बचा? 18 बचा। दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 0, 8 और 9, 90 हो गया। क्लियर? अब इसमें से कुछ कट रहा है, काट सकते हैं, कट जाएगा ना? काट लो, कितने से? 3 से काट लो, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 दूनी 6, और 3 से कैंसिल कर दो कितनी बार? 30 बार। और कैंसिल कर दो, 6 से भी कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, ये कैंसिल हुआ 16 बार, और ये कितने बार हुआ? 15 बार। तो इनका जो रेशियो आया वो कितना आया? 16:15 आ गया। अब यही जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? इसके, इनके लाभ के बराबर। टोटल मिला के कितना हो गया? 31 हो गया। और 31 की वैल्यू कितनी दी गई है? 93,000 दी गई है। 31 की वैल्यू दी गई है 93,000, तो एक से कैंसिल करो 31 से, तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। अब तीन दोनों का अलग निकाल लो, 16 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 48,000, और 15 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 45,000। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें टाइमिंग चेंज होती है, टाइमिंग भी चेंज होती है, और प्राइस जो भी पैसा है वो भी चेंज होता है इसमें। ठीक है, ये है 16 थी 48, 15 थी 45। 1 लाख है बेटा, 6 लाख के, वो 60,000 के बाद में 40,000 और इन्वेस्ट किए, तो 60 पहले थे। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी व्यक्ति है 10,000 रुपए कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, एक महीने के लिए वो 10,000 करेगा, तो अगले महीने भी तो ये 10,000 चलेंगे नहीं चलेंगे? जब एक साल तक चलेगा तो कितने महीने का गुणा हो जाएगा इसमें? 12 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जब सामने वाला दूसरा व्यक्ति भी वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए हम उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते थे और ना काटते थे उसमें, हम सीधा सीधा एक साल लेके चलते थे या जो भी महीने है उसको लेके चलते थे। लेकिन इसमें क्या है, 60,000 रुपए वो 6 महीने तक लगा रहा है, तो 60-60 हजार प्रत्येक महीने 6 महीने के लिए लगेंगे। उसके बाद में जो 1,40,000 बढ़े, तो पहले 60 थे, 40 बढ़ गए, कितना हो गया? 1 लाख हो गया। और 1 लाख कितने? अगले 6 महीने तक लगेंगे उसके। ठीक है, ठीक है।
ये केवल पार्टनरशिप में चलता है। हो गया, जल्दी नोट करो। हो गया, लिखो क्वेश्चन। करीना, करिश्मा और सलीमा, करीना, करिश्मा और सलीना तीन सहेलियों ने, करीना, करिश्मा और सलीमा तीन सहेलियों ने क्रमशः, सलीमा सलीमा सलीमा, तीन सहेलियों ने क्रमशः 25,000, 40,000 तथा 30,000 रुपये लगाकर, तथा 30,000 रुपये लगाकर एक काम शुरू किया। 25, 40 तथा 30,000 रुपये लगाकर एक काम शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश कर दिए। करीना ने 15,000 रुपये और निवेश कर दिए तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद, हाँ, तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस निकाल लिए। 10,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि जबकि 8 महीने बाद सलीमा ने 8 महीने बाद सलीमा ने 20,000 रुपये और निवेश कर दिए। 8 महीने बाद सलीमा ने 20,000 रुपये और निवेश कर दिए। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो, हाँ, वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो तो उसमें करीना का हिस्सा बताइए। उसमें करीना का हिस्सा बताइए। ये 6 महीने बाद 10,000 रुपये हैं, ये 6,000 नहीं है, 10,000, हाँ। 1,28,000, 128,000, 128,000। करिए, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। हो गया, कर ले बेटा, बैठ मत।
लगे तो मैं रहे हैं। 15,000। एक लाख 28,000। तो वैल्यू तो निकाल ले उसकी। रेशियो बता दे पहले तो तू। मैं क्यों निकालूं? नहीं तो। हुआ किसी का? देखो, करीना, करिश्मा और सलीमा, ठीक है। अच्छा, तीन सहेली हैं। तीन सहेलियों ने क्या किया है? काम शुरू किया है। किसका? कोई भी काम शुरू किया है। और पहली ने कितने लगाए, करीना ने कितने लगाए, इन्वेस्ट किए? 25,000, ठीक है। और इसने 40,000, ठीक है, और 30,000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसने कितने महीने के लिए लगाए, कितने कितने महीने के लिए? इसने 6 महीने के लिए, और बाकी उसके बाद में 15,000 और बढ़ा दिए। अच्छा, कितने लिए? अच्छा, 4 महीने के लिए लगाए, फिर उसके बाद में 15,000 और बढ़ा दिए, तो यानी कितने हो गए? 40,000 हो गए। और वो 40,000 लगाए कितने महीने के लिए? 8 महीनों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाओ। इसमें कितने महीने के लिए लगाए उसने, करिश्मा ने? 6 महीने के लिए लगाए, और 10,000 वापस निकाली, तो गुणा 6 प्लस 10,000 करके कितना हो जाएगा? 30,000। और गुणा कर दो इसमें कितने का? 6 का। अच्छा, लास्ट में इसने कितने लगाए? 30,000 रुपए लगाए, और कितने महीने के लिए लगाए इसने? 8 महीने के लिए, और 20,000 और लगा दिए, तो 8 महीने के लिए लगाए प्लस 20,000 और बढ़ा दिए, कितने हो जाएंगे ये? 50,000 हो जाएंगे। और 50,000 उसने कितने महीने के लिए लगाए? 4 महीने के लिए। अब देखो, 3 जीरो, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, और 3 इधर से, सबको काटो। अगर ध्यान रखना, सब में, प्रत्येक के दोनों में अगर 3 3 जीरो आ रही हैं तभी काट सकते हैं। अगर मान के चलो इसमें 4 हैं तो यहाँ से बोल दें कि यहाँ चलो इसमें 3, इसमें से 4 काट दें, ऐसे नहीं कटेंगी। क्योंकि यहाँ हम 3 3 जीरो कॉमन ले रहे हैं, हम उसके बाद में काट रहे हैं सबको यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब कैंसिल, अब और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें? बताओ। होने के लिए तो हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पहले गुणा कर लो। 2500 का 100 हो गया, प्लस 800 का 32 हो गया, 320। इधर कर लो, 6 का 24, 240, प्लस 6 18, 180 हो गया। इसको कर लो, 8 24, 240 हो गया, और 500 का 20, 200 हो गया। जोड़ लो सबको, कितना हो जाएगा? 420, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0, 8 और 4 12, और 3 1 4, 420। ये हो गया ना? पक्का? ये भी 420 हो गया, वेरी गुड। सब 420 है ये। एक अनुपात, एक अनुपात कितना हो जाएगा? अच्छा, एक मिनट, हाँ 440 हो जाएगा ये, ठीक है। 440। और देख लो किसी में गलती तो नहीं है। 800 का 32, 420, इसमें कितना हो रहा है? 0, 8 और 4 12, और ये 4, 420। ये देख लो, 6 18, 6 4 24, ठीक है। 8 3 24, 4 5 20, ठीक है। 0 से 0 खत्म कर दो। और कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर लो 21, 2 से कैंसिल कर लो 21, और 2 से कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। अब कर लो, सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 21 42 63, एक 64 हो गया, 64 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 1,28,000 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपए। अब पूछा किसका है? करीना, करीना का कितना है? 21 है, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42,000 हो जाएगी।
ठीक है। हम्म, हम हाँ 4 महीने हैं। 8 कहाँ से आई? 8 कहाँ से? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 में से 4 चले गए, कितने बचे? तो वो 8 इधर आ गई। उसने 4 महीने तक इतने रुपए लगाए, उसके बाद में बढ़ा के 8 महीने तक उसने इतने रुपए लगाए। उसको हाँ उधर रख दे। हाँ ठीक है। डन डन डन। क्लियर हुआ ये? दिक्कत यहां तक किसी को समझ में तो आ रहे हैं? बांध के बैठ जाए इसको, टाइम को। हो गया? जल्दी जल्दी नोट क्या करो। किधर नहीं दिख रहा तुझे ये बता? कौन सी जगह पर? कहाँ पे? ये लाइट से बेटा इधर पड़ता है बस खाली। जल्दी बताओ कहां से नहीं आ रहा, बताओ। 64 की वैल्यू 128, 1,28,000। 64 की वैल्यू 1,28,000। अच्छा इधर वाला 440 है ये। 420 420 440। 420 420 440। बाद में पहले लिख लिया करो जब काटा करो उनको। पहले ही काट लेते हैं, ये मैंने काट दिया बस ऐसे ही कट गया। ये नहीं पता कैसे काटना है, ये कोई कैंसिल करने का मतलब नहीं है, बस खाली लिखते जाते हैं तुरंत की तुरंत। मैंने ऐसे टिक लगाया, ऐसे टिक लगा दो बस खाली है। समझने का मतलब ही नहीं है। हाँ अनुपात है 21:21:22। और तीनों को जोड़ के कितना आ गया? 64 आ गया। और 64 की वैल्यू 128 यानी 1,28,000। और एक की वैल्यू 2,000 और 21 की वैल्यू 42,000। हो गया? हम्म, चलिए तो अगला लिखो क्वेश्चन। ये चीज समझ में आई? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं आई समझ में? आ गई ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखो। तीन साझेदार तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से अलग अलग पूंजी क्रम से 8 महीने, 10 महीने तथा 12 महीने के लिए 8 महीने, 10 महीने तथा 12 महीने के लिए लगाकर कोई काम शुरू करते हैं। हाँ, तीन साझेदार अलग अलग पूंजी लगाकर क्रम से 8 महीने, 10 महीने तथा 12 महीने के लिए लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। और व्यापार से प्राप्त और व्यापार से प्राप्त
कुल लाभ व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। हो गया, बताइए कितना आया। देखिए, ना तो इसमें पूंजी बराबर, ना इसमें समय बराबर। पूंजी तो अलग अलग बोली है कि अलग अलग पूंजी लगाकर कोई व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लाभ निकल के आ रहा है वो उनका तीनों का कैसा है, बराबर है। तो ये मान के चलें कि ए व्यक्ति, बी व्यक्ति और सी व्यक्ति, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ए बी सी, और तीनों मान के चलो ये एक्स रुपए लगा रहा है, ये वाई लगा रहा है और ये जेड लगा रहा है। प्रॉपर तरीके से सुन लो पहले तो, उसके बाद में मैं शॉर्ट में बता दूंगा। इसने लगाए पहले ने 8 महीने के लिए, इसने लगाए कितने लिए, 10 महीने के लिए, और इसने लगाए 12 महीने के लिए, और इनसे जो प्राप्त लाभ है वो 1:1:1 में मिल रहे हैं। तो यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर। अगर हमें बोले हैं कि 8x बराबर कितना है, 1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और अगर इसी को बोले हैं कि 10y बराबर 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। और 12z बराबर कितना 1 है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12 आ जाएगी। अब ये चीज हमने निकाली तो ये रेशियो में लिखी जाएगी। अब अनुपात पूछा है तो 1/8 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12 होगा। तीनों का ले लो क्या, एलसीएम, और तीनों का एलसीएम कितना आ गया इसका, बताओ कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा बताओ। कितना आएगा बताओ एलसीएम, 5 12 120 आ जाएगा पक्का। चलो काट भी सकते हैं हम इनको, आपस में कट भी जाएंगे ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, 120 हो गया, 120 एलसीएम आ गया। और 120 का भाग लगाते चलो, 15 अट्ठे 120, अनुपात 10 से कैंसिल करो 12, और 12 से कैंसिल करो 10, कैंसिल हो जाएगा कुछ, कैंसिल हो जाएगा कुछ नहीं होगा ना, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हो गया, अब सुन लो, कंडीशन सुन लो। जब लाभ समान मिल रहा है और समय अलग अलग है, समान लाभ पर, समान लाभ पर पूंजी का अनुपात होगा, पूंजी का अनुपात होगा, वो क्या होगा, उनके समय के व्युत्क्रमान, व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, यानी इनका जो अपोजिट होगा उनके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, समय है 1/t 1/t2 1/t3, इनके अनुपात के बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कितने 8 महीने थे 1/8 हो गया, इसमें 10 थे 1/10 हो गया, इसमें 12 थे 1/12 हो गया, इनका एलसीएम लो, सीधा आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर हुआ। मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है तुम्हें कि ये बनते कहां से, मैं फॉर्मूला भी बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें, कंडीशन भी बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें। ये नहीं है कि तुम्हें केवल ये चीज बता दी कि हमें इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, तुम्हें कंडीशन भी बता रहा हूँ कि कंडीशन बनती कैसे है तुम्हारी। ठीक है, किसको, सिंपल तरीके से ये बता दिया मैंने। हाँ, वही चीज है, वही देखो डायरेक्ट हम तुम्हारा ये बनता कैसे है, वही चीज मैंने तुम्हें यहाँ बताई है कि ये चीज बन के कैसे आई, और ये बन के आई तो ये डायरेक्ट हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्या, ये तीनों का एलसीएम कितना आया, 8 का भाग लगाओ 120 में, 15 टे 120, 10 का लगाओ 12, 12 का लगाओ 10। ठीक है, हट गए।
हो गया। चलिए अगला लिखो एक और क्वेश्चन, जल्दी जल्दी नोट किया करो, छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम। हम्म हम्म, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। पर मैं दिखना बंद हो जाऊंगा। बिल्कुल। हम्म, अभी बताया था मैंने, तीनों का एलसीएम आए 120 और इनका भाग लगाते जाएंगे, 8 का भाग लगाओ 15 बार, 10 का भाग लगाओ 12 बार और 12 का भाग लगाओ 10 बार। ठीक है, हो गया नोट। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लो, और ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न है इसका, और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है तुम्हारा ये। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। एबीसी समान लाभ देने की शर्त पर, एबीसी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार शुरू करते हैं, समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार शुरू करते हैं यदि एक ही पूंजी 2 वर्ष, एक ही पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2 सही 1/2 वर्ष, हाँ, बी की पूंजी, ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2 सही 1/2 वर्ष तथा सी की पूंजी 1 सही 1/2 वर्ष, 2 वर्ष तक, 1 सही 1/2 वर्ष तक लगी रही। ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2 सही 1/2 वर्ष तथा सी की पूंजी 1 सही 1/2 वर्ष तक लगी रही, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करेंगे? हाँ, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करके बताओ, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। तुम आंसर बताओ। देखो, ए कितना कर रहा है 2, बी कितना कर रहा है 2 सही 1/2, यानी इसको कर सकते हैं 5/2। ठीक है, और सी कर रहा है 1 सही 1/2, यानी कितना कर सकते हैं 3/2। यही तो हो जाएगा। समय अपोजिट होता है, 1/2 पहला हो गया, दूसरा हो गया 1/5/2 और तीसरा हो गया 1/3/2। दो कहाँ पहुंच जाएंगी ये, ऊपर पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी, तो 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात 2 कितना हो जाएगा 3। एलजीएम कितना आ गया 30 आ गया, नहीं आ गया? भाग लगा दो, 2 से भाग लगाओ कितनी बार गया 15 बार, 5 से भाग लगाओ 5 6 30 और 6 दूनी 12, ऊपर 2 है बेटा उसमें, 3 से 10 बार 10 दूनी 20 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 15:12:20। ठीक है, हाँ, क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई दिक्कत बताइए? नहीं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, इस 2 का इसमें हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर हुआ? ये अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। चौथा पद बन गया ये तुम्हारा, कितना, कौन सा, दूसरा, दूसरे चौथे का पहला आ जाता है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आज ये चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त होता है, और बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे क्वेश्चन चैप्टर भी समझ में आए और क्वेश्चन भी समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।